जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। ये मैं वीडियो आपको क्यों दिखला रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों जो वीडियो हैं इसी वैकेंसी से रिलेटेड है। इस वैकेंसी के लिए आपको जो है फॉर्म भरने का लिंक फिर से ओपन कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो है शिक्षकों की नियुक्ति है, यानी कि टेक्निकल शिक्षकों की नियुक्ति है। टेक्निकल आपका नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे, आप अगर इसके लिए पढ़ाने के लिए आते हैं तो। कुछ जॉब आपको यहाँ पे कंप्यूटर वाले भी मिलेंगे, कुछ जॉब यहाँ पे आपको व्यवसाय अनुदेशकों वाले भी मिलेंगे। यानी कि जो भी वैकेंसीज हैं इन दोनों वीडियोस को देखिएगा तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। क्या योग्यता है, एज क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है, चयन का प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ इन वीडियोस में आपको बताए गए हैं। आप इन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा, लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन में वैसे दे दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर। तो यहाँ पर फिर से आपका लिंक जो है एक्टिव किया गया है, और ये फिर से लिंक जो है ना आपका 20 अक्टूबर को किया गया है। 20 अक्टूबर से लेकर जो है 3 नवंबर, तो दिन बहुत कम है आपके पास। अगर आप लोगों ने इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो आपको बता दें कि यहाँ पर जल्दी से आवेदन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर अब यहाँ पर डेट एक्सटेंड इसका नहीं किया जाएगा। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है ये पेज ओपन हो जाता है, जहाँ से आप जो है आकर यहाँ देख सकते हैं कि ये लिंक जो है एक्टिव किया गया है फॉर द एडवर्टीजमेंट फॉर 7/2023 और 36/2023 को लेकर। तो यहाँ पे जो है पोस्ट का नेम है IT ट्रेड इंस्ट्रक्टर का, जो कि वेरियस पोस्ट के लिए निकाला गया है। अब यहाँ से जो है आप आके इसका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे लिंक भी एक्टिव किया गया है। हर एक पोस्ट के लिए देख सकते हैं अलग अलग आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब आप किस पोस्ट के लिए योग्य हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने फिटर में अपना ITI किया हुआ है और आप चाहते हैं कि छात्रों को हम पढ़ाएं, यहाँ पे टीचर बने, इसके रिगार्डिंग तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए और ये योग्यता कब तक होनी चाहिए, इसका जो है एडवर्टीजमेंट में नोटिफिकेशन में अपडेट दिया गया है। साथ ही साथ एक्सपीरियंस फॉर्मेट भी आपको दिया गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी यहाँ पे मिलेगी। अप्लाई करने का लिंक है यहाँ पे एक्टिव। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। जो भी आपका यहाँ पे पोस्ट है उस पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। फोटो कैसे अपलोड करना है उसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है। नोटिफिकेशन को कैसे पढ़ना है उसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है। मैनुअल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसका भी एक फॉर्मेट दिया गया है मैनुअल फॉर्म भरने का। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करके देखिए डाउनलोड कर रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपका पेज ओपन हो जाएगा, है ना। तो आपको करना क्या है कि रजिस्ट्रेशन पे अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो कोई बात नहीं, सीधे लॉगिन कर लीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके। नहीं तो रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। फिर आपका जो है अगला पेज ओपन होगा, तो इस पेज पे आप आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करना है तो अपना नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ बोला गया है क्या कभी आपने मैट्रिकुलेशन के बाद अपना नाम चेंज किया है, तो ये अगर किया है तो यस और नो पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, यहाँ पे आपका एज कैलकुलेशन होकर आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है आपका जेंडर पूछा गया है, मेल या फीमेल है। मोबाइल नंबर ये भी आपको बताना होगा यहाँ पे। फिर कंफर्म मोबाइल नंबर, उसी को कंफर्म कर दीजिएगा। फिर कोई अल्टरनेटिव नंबर है तो दे दीजिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं यहाँ पे। ईमेल एड्रेस कंफर्म कर लीजिएगा और जनरेट OTP कर लीजिएगा। आपके मोबाइल पे एक OTP जनरेट होकर आएगा। फिर आपको क्या होगा कि लॉगिन करना होगा। यहाँ से इस कैप्चे को डाल के रीवेरीफाई कर लीजिएगा, तो आपके मोबाइल पे एक जो है OTP वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने उस यूज़र ID और पासवर्ड और इस कैप्चे को यहाँ डाल के लॉगिन करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, मतलब सिर्फ उसी समय फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन किया था, फॉर्म नहीं भरा था, तो यहाँ पे भी क्लिक करके अपना पासवर्ड जो है बुला सकते हैं। चेंज पासवर्ड करके जो है फिर से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो है आप यूज़र ID और पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन कर लिए, तो यहाँ पे इस कैप्चे को डाल के फिर से आप लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल खुल जाएगा, जहाँ पे पर्सनल डिटेल, एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट्स पेमेंट वाला सेक्शन आप ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि पर्सनल डिटेल में आपका जो है कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाएगा। सपोज पैन कार्ड आपने डाल दिया यहाँ पे, नेम ऑफ पैन कार्ड, जो भी आपका नाम है उस पर आई क्लिक पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा कि हाँ ये मेरी पहचान है, तो यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको एडिशनल डिटेल पे भेजेगा। फिर उसके बाद एडिशनल डिटेल में जो भी आपसे पूछा गया है, जैसे कि बिहार के निवासी हैं
क्या आप जो है अभी जॉब में हैं, यस या नो पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर हैं तो डेट ऑफ सर्विस बताना है और रिलीविंग ऑफ डेट ऑफ सर्विस बताना है, ठीक। नहीं है तो नो पर करके छोड़ दीजिएगा। टोटल टाइम पीरियड जो है कितना है आपका, वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और आपने एनओसी लिया है नहीं अपने जॉब से, ये बता दीजिएगा। ग्रेड पे क्या है अभी आपका, वो बता दीजिएगा अगर करते हैं तो। नहीं तो नो पे क्लिक कीजिएगा तो ये सब कुछ नहीं आएगा, ठीक। और नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे देखिएगा, फिर आपका जो है कम्युनिकेशन डिटेल खुलेगा। यहाँ पे आपको जो है अपना एड्रेस वगैरह बताना है, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है अपना, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी और परमानेंट एड्रेस भी। फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। जो जो भरते जाइएगा वो ग्रीन होता जाएगा, ध्यान में रखिएगा। फिर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा। तो क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन का पूछा गया है, ITI की डिटेल पूछा गया है, क्योंकि 10th के बाद यहाँ पे जो लोग ITI किए हैं वो लोग भी यहाँ पे जो है टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो ITI का डिटेल आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि किस ट्रेड में आपने ITI किया है, तो जिसमें किया बताइएगा, कौन से इंस्टीट्यूट से पास किया आपने, सर्टिफिकेट नंबर क्या है आपका, परसेंटेज मार्क्स कितना है आपका, कितने नंबर आए थे आपको, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, और कौन से साल में आप पास किए थे। ये सब कुछ जानकारी यहाँ से दे देंगे। फिर उसके बाद जो है आपका पूछेगा CITS कोर्स डिटेल के बारे में, ठीक है। तो अब ये जो है आप लोगों को मैंडेटरी है, क्योंकि आपने ITI किया होगा, तो यहाँ पे आपका जो है उस कोर्स का नाम, जैसे कि व्यवसाय का नाम क्या है, ट्रेड का नाम क्या है आपका, है ना, रोल नंबर क्या था, इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, है ना, और सर्टिफिकेट नंबर क्या था। यहाँ पे जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स या CGPA में कितने नंबर थे, मार्क्स कितने लेकर आए थे, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या था आपका। तो ये सारा डिटेल आपको बताने हैं यहाँ पे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जैसे आएंगे तो ये क्वालिफिकेशन डिटेल में फिर एक और है जो आपके पूछेगा कि कुछ और एक्स्ट्रा जैसे आपका डिटेल है तो आपको बताना होगा यहाँ पे कि क्या क्या डिटेल है आपके पास। तो एक्स्ट्रा है तो बता दीजिएगा। यहाँ पे एंड ऑफ सर्विसेज एक्सपीरियंस को लेकर भी यहाँ पे जानकारी देनी है आपको। अब देखिएगा यहाँ पे पूछ रहा है कि और भी कुछ है डिटेल आपके पास एक्सपीरियंस में, तो ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ जोड़ सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो इसको डिलीट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, नहीं होगा तो आगे। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, फिर आएगा आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेक्शन। तो यहाँ पे देखिएगा आपको जो है जैसे कि सर्टिफिकेट वगैरह OBC EWS जो भी कैटेगरी से आप आते हैं वो यहाँ पे पूछा जाएगा, वो यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक। फिर यहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन देंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। और पेमेंट कितना लग रहा है यहाँ पे ये देख लीजिएगा। और फिर जो है आप इस कैप्चे पे यहाँ पे सब पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर इस कैप्चे को यहाँ डाल के यहाँ पे जो है सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा। उससे पहले प्रीव्यू कर लीजिएगा। प्रीव्यू कर लीजिएगा तो आपका सारे डिटेल दिखेगा। फिर पेमेंट वाला सेक्शन ओपन होगा और यहाँ से आप पेमेंट कर दीजिएगा, चाहे नेट बैंकिंग हो या डेबिट कार्ड वगैरह से हो, आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पे देखिएगा नीचे आकर तो ये सारा प्रोसेस आपका समाप्त हो जाएगा। फिर आप एक बार लॉगिन होकर जो है अपना जो है यहाँ से फिर से री-लॉगिन होकर अपना जो है प्रिंट निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये जानकारी मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बता दी हैं कि देखिए इस तरीके से जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको देखना है कि किसके लिए आवेदन करना है, तो ये सारे लिंक्स एक्टिवेट हैं यहाँ पे, है ना। उसके लिए जिस ट्रेड के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस ट्रेड पे क्लिक करके वैसे ही सेम फॉर्म भर लीजिएगा। अब ये जो डेट है बढ़ाकर 3 नवंबर कर दिया गया है, 20 अक्टूबर को फिर से ये रीएक्टिव किया गया है, री ओपन किया गया है। तो ये सारी जानकारी हमने आपको बता दी है। और यहाँ पे जो है आपको क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, इन सब के बारे में जानना है तो इसका जो है जो आप एडवर्टीजमेंट है उसको डाउनलोड करके भी देख लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको एक दिखला देता हूँ यहाँ से। सपोज मान लीजिए कि मैंने वायरमैन का यहाँ से एडवर्टीजमेंट डाउनलोड किया, क्लिक कीजिएगा, आपके सामने PDF आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कितने पदों की वैकेंसी है, कब से कब तक, ये तो यहाँ पे फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे किस ग्रेड पे में आपको जाना है, ठीक है। ये आपका व्यवसाय अनुदेशक का है पोस्ट, शैक्षणिक अर्हता क्या है, अनुभव क्या है, यहाँ पे प्रशिक्षण क्या है, ये सब कुछ आपका लगेगा यहाँ पे, ठीक है। CITS के बारे में देखिएगा तो यहाँ पे भी आपको बताया गया है, ये क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम होता है एक तरह का, जो कि 1 वर्षीय सर्टिफिकेशन होता है, ये आपको किया होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 11 है। उसी तरह करके हर एक वैकेंसी को देखिएगा तो टोटल 2334 पद यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके लिए कि आप छात्र योग्य हैं। जितना भी ये आपका वैकेंसीज दिया गया इन सबको जोड़कर,
तो यहाँ से आप लोग एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, इसका एक्सपीरियंस फॉर्मेट डाउनलोड करके बना के उसको रीवेरीफाई करके स्व अभिप्रमाणित करके अटेस्टेड करवा लीजिएगा गजेटेड ऑफिसर से और उसको अपलोड भी कर दीजिएगा। नहीं तो गजेटेड ऑफिसर से नहीं भी करवाइएगा तो चलेगा, लेकिन करवा दीजिएगा या एनओसी के साथ आपको देना होगा यहाँ पे, तो चीज़ें मांगी जाएंगी आपको वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ थी दोस्तों यहाँ से। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 36/2023 तक के ही नोटिफिकेशन है, जिसके डेट 3 नवंबर तक बढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जाके अपना सारा डिटेल देख के और फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी जानकारी हो, जरूर पूछ लीजिएगा या पुराना वीडियो देख लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। जय हिंद।